अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह मेरी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त ईरान अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क पाकिस्तान की हर बात मानने को तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप के बदलते रवैयों ने एक तशवीश लाहक कर दी है, कहीं कुछ और ही ना हो जाए। नाज़रीन, कल ईरान ने फील्ड मार्शल की मौजूदगी में आबना हुर्मुज़ खोल दिया। पूरी दुनिया की मईशत में जैसे जान पड़ गई, साई ऑफ रिलीफ मिला और तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई। आपने पाकिस्तान में भी देखा, डीजल की जो कीमत है वो यकदम नीचे आ गई। तो यानी फील्ड मार्शल की मौजूदगी का ये फ़ायदा हुआ कि ईरान ने उनकी इज़्ज़त और इतनी तौक़ीर की कि उन्होंने आबना हुर्मुज़ को खोल दिया। लेकिन आज फिर आबना हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया, क्योंकि जितनी बंदरगाहें हैं ईरान की, उन पे अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो जूं की तूं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने पहले भी एक अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी कुछ असूलों पे चलती है, दुनिया भी कुछ असूलों पे चलती है। ज़िंदगी भी दुनिया का एक हिस्सा है। अगर ज़िंदगी है तो दुनिया है, अगर दुनिया है तो ज़िंदगी है। तो कुछ लो और कुछ दो के असूलों पे चलती है। लेकिन ट्रंप साहब तो ये कहते हैं नहीं, सिर्फ दो दो दो, लो कुछ ना। और जब अगर सदर ट्रंप से सवाल किया जाए कि ये नाकाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी, तो वो कहते हैं जैसे ही मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं और मुआहिदा साइन होते हैं, नाकाबंदियाँ ख़त्म। तो फिर ईरान क्यों आबना हुर्मुज़ को खोल दे? वो भी तो ये कह सकता है ना कि हम भी जो मुआहिदा जब साइन होगा तब खोलेंगे। लेकिन चूँकि फील्ड मार्शल ने वहाँ जाकर कहा कि आप खोलें, चूँकि मामला तब तय है, तो उन्होंने खोल दिया। लेकिन सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ उस मुज़ाकरात और मुआहिदे का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद हम नाकाबंदियाँ खोलेंगे। मेरे ख़्याल में ट्रंप को अभी ईरानियों का मिजाज समझ नहीं आया। वो सुलह करने के लिए तो तैयार हैं, बैत करने के लिए नहीं। ट्रंप चाहते क्या हैं? कभी तो वो कहते हैं कि वाशिंगटन में कल एक बड़ी स्मार्ट और ख़ूबसूरत शख्सियत आ रही है और उसके साथ बैठ के बात करेंगे। और नाज़रीन, मैं अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि वो स्मार्ट शख्सियत कौन है, आप जानते हैं अच्छी तरह। पाकिस्तान की इस वक्त भी कोशिश है कि ख़ित्ता तबाही से बच जाए, सुलह हो जाए, अमन पैदा हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएं, मुआहिदे हो जाएं। और ये पूरा का पूरा ख़ित्ता, अगर आप सिर्फ ख़ित्ते को नाज़रीन लेते हैं ना, तो ख़ित्ते को मत दीजिए, पूरी दुनिया इस लपेट में आ जाएगी नाज़रीन। क्योंकि आपने देखा कि आबना हुर्मुज़ के बंद होने पे पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है, ना कि एक ख़ित्ता। ये तमाम मामलात पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे और फिर अल्लाह ना करे वही बात कि कहीं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है फील्ड मार्शल की और वज़ीर-ए-आज़म की, उनकी यही कोशिश है कि मुसालिहत हो जाए और दुनिया में अमन पैदा हो जाए। ट्रंप के बदलते बयानात ने न सिर्फ आलमी थिंक टैंक्स को प्रॉब्लम में डाल रखा है, बल्कि अमरीकियों को भी डाल रखा है। अमरीकी जो नहीं चाहते वो हो रहा है और जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि एक नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि दुनिया के चीदा और बड़े समझदार किस्म के साइकेट्रिस्ट का अरेंजमेंट किया जाए और सदर ट्रंप को उनके सामने बिठाया जाए, वो उनका इलाज करें। चूँकि उनकी अपनी कौम भी वो नहीं चाहती जो सदर डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं। मैं ईरानी स्पीकर कालिबाफ का एक बयान पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने एक दिन में 6 झूठ बोल दिए हैं। और कालिबाफ का ये कहना था कि झूठ बोलने से जंगें जीती नहीं जा सकती। सदर ट्रंप कभी ये कह देते कि ईरान हमें यूरेनियम देगा और हम उसके अगेंस्ट उन्हें $20 अरब देंगे। कभी वो कह देते कि उनके जो मुंजमद असासे हैं $20 अरब के, वो रिलीज़ किया जाएंगे। ईरान तो ये कह रहा है कि हम तो यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, और अगर मुआहिदा होता है तो कुछ सालों के लिए यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो ज़रा कम कर देंगे या कुछ सालों के लिए ख़त्म कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम यूरेनियम उसके हवाले कर दें। अब नाज़रीन, यहाँ कहने का मकसद ये है कि 47 साल पाबंदियाँ बर्दाश्त हुई उसी यूरेनियम की वजह से, और बड़े बड़े रहनुमा शहीद हुए उसी यूरेनियम की वजह से, और बच्चियाँ स्कूलों में शहीद कर दी गई उसी यूरेनियम की वजह से।
तेहरान को तबाह किया गया उसी यूरेनियम की वजह से। कि हुण तुहाडा की ख्याल है कि इन्ना कुछ शहीद करवा के और इतना कुछ कराने के बाद ये कहा जाए कि ए लो भाईजान यूरेनियम ले लो, तो मेरा ख्याल है कि ईरान कभी भी इसी बात के ऊपर नहीं आएगा। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हम माहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और ईरान के साथ हम बड़ी जल्दी मुज़ाकरात करेंगे दोबारा और माहिदा कर लेंगे। लेकिन डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार ने यह कहा है कि कुछ मामलात अभी तय होना ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकी हैं, जल्द ही हम उन मामलात पे काबू पा लेंगे और जल्द ये माहिदा हो जाएगा। इसहाक डार ये कहते हैं कि ये माहिदा जल्द हो जाएगा, अभी तक हमने उम्मीद नहीं हारी। नाज़रीन, जब भी कोई ये बात करता है ना कि हमने अभी तक उम्मीद नहीं हारी, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। और मीडिया तो ये कह रहा होता है ना कि हर काम का जो एक एक लफ्ज़ है वो हमें हर्फ बहर्फ बताया जाए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना खासां दी गल आम आगे नहीं मुनासिब करनी, तो वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाकी रह जाती हैं। क्यास ही या कैफ़ा, जब पंजाबी में कहते हैं क्याफ़ा, और क्यास ही किया जा सकता है ना कि यूँ हो सकता है ये बात रह गई होगी, ये रह गई होगी। लेकिन इसहाक डार का ये कहना है कि मामलात के बिल्कुल करीब हैं, चंद ही बातों पर कुछ इत्तफाक होना बाकी है और वो भी हो जाएगा। और जो नाज़रीन इस वक्त सारी सूरत हाल होगी, अमेरिकन ख़ुद भी ये चाहते हैं, यानी अमेरिकी अवाम ये चाहती है कि ये जंग बंदी होनी चाहिए। अब अगर इस जंग को तूल देते हैं तो डेफिनेटली अमेरिकी अवाम भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो जाएगी, तो शायद इम्पीचमेंट का भी मामला आ जाए। ट्रंप जिस अजीम शख्सियत और स्मार्ट शख्सियत की बात करते हैं नाज़रीन, वो हमारे अपने फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर हैं, जो ईरान के 3 रोज़ा दौरे के बाद अब वाशिंगटन जा रहे हैं। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि जो सदर ट्रंप बार बार अपने वो जो कहते हैं ना पैंतरे बदलने और बातों को बदल रहे हैं, वो शायद इस नज़रिए के तहत बदल रहे हैं कि कल को हम ये कह सकें कि ईरान अपने वादों और मुआहिदों पर पूरा नहीं उतरा तो हम यानी अमेरिका और इसराइल दोबारा मिलकर ईरान पर हमला करें। वो ये समझते हैं कि ईरान की शहरक पर उनका हाथ है। लेकिन नाज़रीन, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि शहरक पर असल हाथ ईरान का है। उसने पहले भी दबा दी थी, तो हालात कहाँ तक आए, मुज़ाकरात तक। और अगर उसने अब दबा दी, फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने कहा कि लबनान पर हमले नहीं होंगे, तो अमेरिका ने कहा माई बाप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बंद। और फिर जब आपने हुर्मुज़ को बंद किया गया तो पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं क्रैश कर गई, धड़ाम से नीचे गिरी। और फिर अब आपने हुर्मुज़ को खोला गया है, तो आपके सामने नाज़रीन हर चीज़ आपके सामने, पूरी दुनिया में कहाँ चली गई स्टॉक मार्केट, बुलंदियों को छूने लग गई। पाकिस्तान में भी यही हाल है, पूरी दुनिया में यही हाल है। यानी वो इतना सा टुकड़ा आपने हुर्मुज़, अगर यानी वो शहर एक समझे नाज़रीन कि अगर वो उस शहर को बंद करता है तो पूरी दुनिया के मिजाज भी बदल जाते हैं, और जैसे खुलता है तो दुनिया में आज खुशियाँ दौड़ने लग जाती हैं, स्टॉक मार्केटें काम करती हैं, लोग 4 पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, कुछ सुकून आ जाता है और रेट्स नीचे आ जाते हैं, हर चीज़ का रेट नीचे आ जाता है। नाज़रीन, तेल के साथ ही सारा लिंक्ड अप है ना, तो वो जैसे ही तेल ठीक होता है हर चीज़ ठीक हो जाती है, एक साई ऑफ रिलीफ मिलता है। तो मेरे ख्याल में आलमी ताकतों में भी अब तब्दीली का इशारा मिल चुका है और अल्लाह की नुसरत से ईरान चौथी आलमी ताकत बनकर उभरेगा। वीडियो के आखिर में मैं दुनिया के अजीम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करूंगा कि वो जैसे ही अमेरिका में कदम रखेंगे, वाशिंगटन में कदम रखेंगे और अपना रंग जमाएंगे, तो दुनिया फिर दंग रह जाएगी कि उन्होंने किस तरीके से उन मामलात को टैकल किया और ट्रंप से मनवाया और बातचीत की तरफ राग़िब किया। नाज़रीन, अल्लाह की जो रहमत है ना और जो नुसरत है वो फील्ड मार्शल के साथ है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। दुनिया जिसको मान रही है, हम कैसे ना माने, हमारे तो वो अपने अजीम लीडर हैं, अजीम फील्ड मार्शल हैं। दुनिया मानती है तो भाई हमें भी मानना है, और अल्लाह की नुसरत और फतह भी उनके साथ है। मैं बात करने लगा नाज़रीन, वो वाहिद हस्ती हैं फील्ड मार्शल कि वो एक फ़ोन कॉल करें, ट्रंप फ़ौरन उठाते हैं, और दूसरे जो उनसे हैं पूरी ममालिक, जित बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके डायरेक्ट फ़ोन कॉल नहीं उठाए जाते।
ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अजीम सिपहसालार की कामयाबी नहीं तो क्या है। और दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करते हैं तो अजीम सिपहसालार जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उनका भाइयों की तरह इस्तकबाल किया जाता है। आपने नाज़रीन देखा कि अब्बास इराक़ची ने किस तरीके से गले मिले, वो जो गले मिलकर काफ़ी देर तक जुड़े रहे, गाल के साथ गाल मिलाए और मुसाफिया किया और बड़ी खुशी मनाई। और आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल ईरान पहुँचे तो वहाँ पे एक नगमा भी बनाया गया जो फील्ड मार्शल की खुशी में और उनकी शान में गाया गया वहाँ पे, और सारी दुनिया ने सुना। नाज़रीन, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अज़मत और अजीम सिपहसालार की जो विजन है वो दोनों फरीकैन को इंशाअल्लाह 2 या 4 या 5 दिन में मुज़ाकरात की टेबल पर ले आएगा और मुआहदे हो जाएंगे। क्योंकि अब नाज़रीन दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस जंग की, अब सारे समझ गए हैं। यानी एक कहते हैं ना नाज़रीन कि कोई चालें होती हैं जो समझ नहीं आती, या चेस अगर आपने खेली हो तो चेस में भी कुछ चालें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो सारी चालों को समझते हैं। और इस वक्त जो तमाम दुनिया के चालें चलने वाले ममालिक हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये सारे का सारा ट्रंप साहब एक ड्रामा कर रहे हैं, और अगर ये ड्रामा उन्होंने मज़ीद जारी रखा तो शायद पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ जाए। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो इतनी काविश है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ रंग लाएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।